हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, सिंथेसिस का टॉपिक अपन ने लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। उस सिंथेसिस का टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक रह रहा था, एक लास्ट पार्ट रह रहा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आज इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो बेटे ध्यानपूर्वक आपको समझने की कोशिश करें। ओके, आर यू रेडी? ओके, देखिए यहां लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। बात ये चल रही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सबसे पहले देखना है कि दो या दो से अधिक जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको मिलाकर के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है उनको कैसे बनाते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। पिछली क्लास में आपने कंप्लीट आपको समझा दिया था कि मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य कैसा होता है, उसकी पहचान क्या होती है, सब कुछ आपके सामने समझाने की मैंने कोशिश की थी। तो देखिए ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वन सब्जेक्ट, मतलब जिस सेंटेंस में वन सब्जेक्ट और वन वर्ब हो, ये सब में चलता है। देखिए वन सब्जेक्ट वन वर्ब हो और वह किससे जुड़ा हो, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किससे जुड़ा हो, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो वह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मैंने आपको पर्टिकुलर बताया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो खास तौर से हमारे सीनियर क्लास में होता है उसको कौन सा बोलेंगे अपन, WH वर्ड फैमिली, यानी कि WH वर्ड जो फैमिली है हमारे, उनको जिनसे जो जुड़ा होता है उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। लेकिन केवल WH वर्ड फैमिली नहीं है, इसके अलावा और भी कंजंक्शन होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये WH वर्ड आ गया, मतलब हु आ गया, या विच दे रखा है, या दैट दे रखा है। देखो ये WH वर्ड के अलावा है, ये वॉट दे रखा है, ये बिकॉज दे रखा है, सिंस है, सो है, इन ऑर्डर दैट है, ये एज है, एज इफ है, ये दो है, बिफोर है, आफ्टर है, इफ है, इसके बाद में व्हेन दिया हुआ है, अनलेस है, टिल है और अनटिल है। इसके अलावा भी और भी कंजंक्शन है जिनको हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन क्लास 12th के लिए जो पर्टिकुलर जो होगा, देखो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया पार्टिसिपल का यूजेज बताया था, है ना। इसके बाद में इन्फिनेटिव का यूज बताया था, एडवर्ब से कैसे उसको यूज बताया था, इन सभी को जोड़ना मैंने आपको बताया था। फिर दूसरा बताया था आपका कंपाउंड है। कंपाउंड में क्या बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस को हम फैन वॉइस से आप जोड़ सकते हैं। फैन वॉइस का पूरा डिटेल्स आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में। और उसके अलावा भी और कंजंक्शन फैन वॉइस के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन आज जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो है आपका कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में भी खास तौर से हमारे अकॉर्डिंग हमको केवल WH वर्ड फैमिली को याद रखना है कि हमको दो सेंटेंस दिए होंगे और दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है। ये बेटा उसी प्रकार से है जैसे कि अपने पिछले क्लास में क्लाउज का टॉपिक पढ़ा था, क्लाउज का अकॉर्डिंग है। एग्जाम्पल देखिए किस टाइप से एग्जाम में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पर, आई मेट अ मैन ही वॉज ब्लाइंड। यहां ब्रैकेट में दे दिया कि कॉम्प्लेक्स से इसको कनेक्ट कीजिए, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट कीजिए हम, और यहां कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट कर दिया। लेकिन पहले अगर मान लो इसको ये देखा जाए कि हम इसका पहले सबसे पहले मेन जो बात बताई थी ना, उसका हिंदी अर्थ करना है। अगर हिंदी अर्थ आपसे होगा ना तो ही कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते आप। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस न के बराबर आएगा, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में से ही आएगा। 99 1% का चांस है इसका। ओके, तो देखो हिंदी अर्थ करें तो लिखा हुआ आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, और ही वॉज ब्लाइंड, जो क्या था, ब्लाइंड था। ब्लाइंड को कहते हैं अंधा। जो का अर्थ आ रहा है, और जो जब इसमें आ गया है ना तो इसका मतलब इसमें हम किसका यूज करेंगे, हम हु का यूज करेंगे, हम हु का यूज करेंगे। और हु का यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हु का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम व्यक्ति सूचक वर्ड को देखेंगे। व्यक्ति सूचक आपके सामने दिया हुआ है तो हम इसी ढंग से करेंगे। तो आंसर देखो क्या बनेगा, आई, फर्स्ट सेंटेंस को उतार दीजिए, आई मेट अ मैन, यहां लिख दिया है।
इसके बाद ये फुल स्टॉप हटाएंगे कि व्यक्ति के पीछे ही यह दे रखा है ये फुल स्टॉप, तो इसको हटाएंगे और इसके बेटर देन हम यूज करेंगे किसका, हु का करेंगे हम। और हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। तो सेकंड सेंटेंस है जो सब्जेक्ट दे रखा है इसको हम हटा देंगे बेटा, ये हट गया। और लास्ट वन हम जो का तो इसमें लिख देंगे, ये लिख दिया है, बन गया है। तो क्या बन गया, आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, मैं एक आदमी से मिला जो क्या था, अंधा था, जो क्या अंधा था। ओके, सेकंड सेंटेंस में अलग से मैंने दूसरा किया है, लिखा हुआ यू गेव मी अ बुक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लिखा हुआ यू गेव मी अ बुक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका आपको हिंदी अर्थ करना है, हिंदी करना जरूरी है, अगर हिंदी अर्थ नहीं किया तो आप नहीं बना सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यू गेव मी अ बुक, तुमने मुझे एक बुक को दिया, एक पुस्तक को दिया, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और जो कि क्या थी, बहुत ही ज्यादा कैसे इंटरेस्टिंग थी, जो कि यानी कि जो यहां पर जो की दे रखा है, ये जो की का अर्थ निकल रहा है, और जो की का अर्थ निकलता है तो माय डियर वाकाई का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं हम। तो हम इसको क्या करेंगे कि दैट कहां लगाना है, इसके टू टाइप से, दो प्रकार से इसमें दैट का यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सिंपल तरीका सीख लीजिए आप। देखो यहां अ बुक दे रखा है, नॉन लिविंग थिंग है, इसका नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम दैट का हम कर देंगे हम। तो यहां फर्स्ट सेंटेंस को भी आप जो का तो लिख दीजिए, यू गेव मी अ बुक दैट, और दैट के बाद में जैसे ही अ बुक दे रखा है तो इसका रिलेशन इससे है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम यहां से हटा देंगे और सेम इसको लिख देंगे, इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपके सामने बन गया क्या, दैट का हो गया है। तो हमको क्या करना है, इसी ढंग से हमको देख करना है कि उसका ट्रांसलेशन इन हिंदी करना है, और जिसका भी जो अर्थ निकल रहा उसको हम बना देंगे हम। लास्ट में देखिए इसमें दे रखा है, दिस इज द प्लेस फुल स्टॉप महात्मा गांधी वॉज बोर्न हियर। देखो ये इसका हिंदी करेंगे, दिस इज द प्लेस, यह वह स्थान है और जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, यही महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। तो इसका मतलब होता है ये किसको बारे में बता रहा है, आपको प्लेस के बारे में बता रहा है, स्थान के बारे में बता रहा है, और स्थान के बारे में बताता है तो वहां पर किसका यूज करते हैं, वेयर का। तो यहां करेंगे, देखिए सेम लिखेंगे, दिस इज द प्लेस वेयर, यहां वेयर लिख दिया, और फिर सेकंड यहां लिखेंगे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, और ये जो आपके सामने हियर दे रखा है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे हम। यहां की जगह क्या आ गया, यहां ये आ गया, जहां आ गया। तो ये अर्थ क्या हो गया, दिस इज द प्लेस वेयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, ये वो स्थान है जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है। समझ आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब मान लो भाई में आपके दिमाग में लग रहा है सर आपने तो इतने सारे लिख दिया, हमारे कैसे दिमाग में बैठेगा, हम कैसे कर पाएंगे। इसका सीधा सीधा इलाज बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपसे अगर नहीं बैठता ना, मान लो बाय द वे, तो आपको ये करना है कि ये फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है, जब आपसे बिल्कुल नहीं होता है ना, तो आपका काम यह है कि यहां पर आपको कॉमा लगा देना, इस जगह पर कॉमा लगा देना है, और कॉमा लगा करके इस वाक्य को अगर आपसे होता है तो करना है, तो कम से कम कॉमा लगाकर कॉमा से जोड़ देंगे, और वो उसको शायद वो सही मान लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सही तो यही है कि आपको ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेशन के बाद में फिर इसको किसका यूज हो रहा है, कहां आपको हु का हो रहा है, विच का हो रहा है, दैट का हो रहा है, अबाउट का हो रहा है, बिकॉज, सिंस, सो, जो भी दे रखा है किसका हो रहा है, ये इसको ऐसा करना है। तो मेरे हिसाब से तो मैं समझा दिया आपको, और उम्मीद लगाता हूं कि आपके भी ये समझ आ गया होगा। आप थोड़ी देर के लिए इसको आप लिख सकते हैं आप। ठीक है।